नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज आज वाराणसी में। दोस्तों, आपने बीते दिनों देखा होगा कि एक वायरल चेहरा रागिनी विश्वकर्मा जी का एक गाना आता है, बूम कर जाता है। 29 मिलियन लोग सराहते हैं क्योंकि उसमें बॉलीवुड के अभिनेता यूँ कह लें सिंघम कहे जाने वाले हनी सिंह काम किए हैं। और उसमें लिरिक्स और जो गाई हैं, एक शब्द बड़ा प्यारा है और राइटर ने अपने शब्दों से, अपने पेन से जो लिखा है वो शब्द को पिरोकर बहुत प्यारा शब्द है। उसका लोग निगेटिव अर्थ भी निकाल रहे हैं। हालांकि राइटर जी हैं, उनसे जुड़े हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे ये माइंड में गाना कैसे इनके सेट होता है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, सभी को नमस्कार है। तो आज एक गरीब की बिटिया, ढोलक बजा के गाने वाली बिटिया रागिनी विश्वकर्मा इतने बड़े एक्टर के साथ काम की और गाना भी आपके द्वारा लिखा गया। वो गाना बहुत प्यार दुलार मिला, लोग ने सराहा। और क्या कुछ उस गाने में दो लाइन अगर गुनगुना के आप बताना चाहें, कैसे आपके माइंड में ये शब्द आया, जैसे आपने ये अवधी माटी से रिलेटेड बॉलीवुड तक पहुंचाया इस आवाज़ को, तो बहुत प्यारा ही लगा। कैसे कैसे आपके माइंड में ये शब्द आया? ये गाना बॉलीवुड में बहुत बड़ा गाना था। जी जी दीदी तेरा देवर दीवाना, जी 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 उसी से रिलेटेड हम इस चीज़ को लिए भोजपुरी में ही करके दिए, क्योंकि ये गाना हम ये सोच के किए थे कि भोजपुरी एक पार्टी सॉन्ग जो मतलब बॉलीवुड में जी जी उन लोग का टेस्ट है, जी जी तो थिएटर में हो या रेस्टोरेंट में जी हो, जी अलग बार में हो, सब जगहों पे बजे जी और जी। सब लोग इसका मज़ा लें। अच्छा अच्छा। ये इंटरटेनमेंट के नज़रिए से इस चीज़ को लिखा गया है। जी जी। तो हनी सिंह जी इतना प्यारा सॉन्ग भी गाए हैं, जो अगर मैं आपके लफ्ज़ों में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप राइटर हैं जिसने जिस तरीके से आपने उस गाने को कंपोज किया, ज़रा एक बार एक लाइन सुना ही दीजिए। दीदिया के देवारा चढ़ले बाटे नजरी, चोली के चीज हुई या चिखल चाहे जबरी। ये क्योंकि हम ट्यून चेंज करके आप लोगों को दे रहे जी हैं जी कि टी सीरीज का है। जी जी। अगर ट्यून मैच कर गया, कहीं कोई इशू हो गया तो आपका चैनल पे दिक्कत ना हो। अच्छा चल, आप बहुत ही अच्छा कंपोज किए हैं उस गाने का अर्थ क्या होगा? देखिए, गाने का अर्थ तो अभी डार्क ही रखा जाए तो अच्छा है। जी जी। एंजॉय कीजिए बस। लोग निगेटिव कह रहे निगेटिव, हैं, देखिए, बहुत निगेटिव कुछ लेने बोल के रहे हैं। लिए, अब कुछ भी बोलने के लिए, भोजपुरी का एक इंटरनेशनल सॉन्ग हिट हुआ था पवन सिंह जी का, जी जी लॉलीपॉप लगेलू। जी जी। तो लॉलीपॉप लगेलू क्या मतलब कि वो लॉलीपॉप है? नहीं है ना। नहीं है ना। तो फिर अब कहने के लिए कुछ भी कोई कह सकता है। जी जी। ढोणी में बियर ढार के पीने वाली जगह है। अच्छा, रागिनी विश्वकर्मा जी इतना अच्छा अच्छा गाना गाई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और बज भी रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये अश्लीलता है, अश्लीलता गाना गा दिए हैं, ये है। अगर अश्लीलता होता तो मिलियन क्रॉस करता। नहीं, जो आप सोचेंगे वैसा ही आपको दिखेगा। जी जी ठीक है, आप जिस तरह का आपका थिंकिंग रहेगा, जी। उस तरीके से आपको वो चीज़ दिखाई देगी। जिस तरह की सोच रहेगी उसी तरह की। बिल्कुल। तो ये समाज को, अगर आप अश्लील अश्लील चिल्ला रहे हैं, जी जी। तो आप पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि आप क्या है। आप क्या हैं? जी जी आप सलील हैं कि अश्लील हैं? जी जी। तो अपने जुबान से आप जब जो बार बार रिपीट करेंगे ना, अगर सलील बोलेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, अगर अश्लील बार बार चिल्लाएंगे तो अश्लील हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना शुद्ध भी चीज़ अश्लील हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोग अश्लील अश्लील करते हैं। आपका कहने का मतलब कि अपने अंदर नहीं झांके देते, हम क्या सुन रहे हैं, क्या सुनना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, ये पहला ही थोड़ी है मैं हूँ कि मैंने ये लोग किया है। बढ़ावा देते हैं ना, हाँ, इसीलिए तो। लोगों का काम है कहना, जी हमारा काम है करना। जी जी। ठीक है, हम्म। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जानने के इतना, जो पब्लिक ने प्यार दिया है, जो पब्लिक मज़ा ले रही है, उस मज़ा को लीजिए आप भी, हम भी ले रहे हैं, सभी लोग। भोजपुरी का जो गौरव बढ़ा है इस गीत जी जी। से, भोजपुरी एक इंटरनेशनल सॉन्ग बन करके इस समय 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको इतना बड़े इंटरनेशनल गाना हो गया, तो आप लोग को कॉल भी आता होगा कि आपने अभी तक कितने लोगों को गाना जो दिया है, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सितारे हैं, तो उनको कितने लोगों को आपने दिया हो, आपके माइंड में हो तो कुछ ऐसा? ठीक है, भोजपुरी तो मैं 2014 से लिखता हूँ, जी जी और शिल्पी
मेरे से उसी समय से जुड़ी थी, शिल्पी राज, जी जी जो इस समय ग्लोबल स्टार में 5वें नंबर पर सर्च करने वाली जी महिला सिंगर है। जी जी और शिल्पी राज को शुरुआती जितना हिट मिला गाना जी सोलो, जी वो मैंने ही दिया था। जी जी। और उसके बाद से मैंने कल्पना जी के लिए भी काम किया अच्छा, कल्पना जी के लिए भी आपने सॉन्ग जी, लिखा? इंदु सोनाली जी के लिए भी काम किया, जी। आलोक कुमार जी हैं उनके लिए भी गाना लिखा, आलोक कुमार जी के लिए? जी मोहन राठौर जी के लिए भी किया हूँ। अच्छा, मोहन राठौर के जी के लिए कौन से गाने आपने कंपोज किए? बहुत सारे गाने हैं। जी हम्म, उनके तो 10-15 गाने हैं, जी। आप सर्च करके देखिए। अच्छा अच्छा फ्रूटी ये गाना सॉन्ग अच्छा। आया था 2 साल जी पहले, जी। 2022 में। अच्छा, अश्लीलता की बात करें, लोग कहते हैं कि कितने बड़े बड़े एक्टर हैं, कितने बड़े बड़े सिंगर हैं, लोग गाते हैं तो लोग अलग ही क्यों निकालते हैं उसका अर्थ? देखिए, लोगों का जो थिंकिंग रहेगा जी वो लोग बोलेंगे। जी जी आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या उसके बारे में जानते हैं, उस चीज़ पे आप अमल कीजिए ना। अच्छा अच्छा आप भोजपुरी को क्या दिए हैं, और जी। भोजपुरी को जो आप देंगे वही भोजपुरी आपको रिटर्न करेगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि इस बिटिया के लिए क्या कहेंगे जो आपके लिखे हुए गाने से इतने बड़े एक्टर के पास इतने बड़े बॉलीवुड में काम मिल गया, और बहुत ही अच्छा, और इनके घर वाली को जो प्रतीत होता होगा आपके प्रति, और आप एक गुरु हैं, गुरु दक्षिणा देकर आप इतने लेवल तक पहुंचा दिए, कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात होती है। तो बिल्कुल, उसके लिए हमें क्या भी कहेंगे? खुशी है कि रागिनी जी इतना बड़ा लेवल पे उनका चेहरा, उनका आवाज़, हर चीज़ एक पहचान बन गया बॉलीवुड में भी, और एक इंटरनेशनल सॉन्ग बन गया जी भोजपुरी। जी मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे भोजपुरी के श्रोता हैं, जो जी जी भोजपुरी विदेशों में भी है, अपने देश में भी है, भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जी जी और भोजपुरी में ये गाना ट्रेंड कर रहा है, अदर स्टेट में भी, अदर कंट्री में भी लोग सुन रहे हैं, जी। प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल मैनियक, मैनियक मतलब पागलपन। जी जी। मैं पागल हूँ, वो राइमिंग उसका वही है वर्ड का, अच्छा अच्छा कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो अच्छा। वो चीज़ों से मिलता जुलता ये चीज़ किया गया, भोजपुरी को जी मिलाया जी। गया कि मतलब पागलपन है, उसमें दिखाया गया कि मैं गाड़ी भी है, घोड़े भी है। अच्छा अच्छा ये रफ्तार जो है बिल्कुल मैनियक है, अच्छा। ये रुकने वाली नहीं है। जी जी और जिस तरह का गाना है उसी जी। तरह का इसका व्यूअर आ रहा है। जी जी ये व्यू जिस तरह बिल्कुल प्यार दिल से लोग दे रहे हैं जी जी भोजपुरी को जी जी भर भर के, वो मेरा आशा है, पूरा जी। विश्वास है कि भोजपुरी को, जो भोजपुरी के श्रोता हैं जी जी वो बढ़ाएं, जी जी मदद करें। जी और जितने भी कलाकार जो हमारे भोजपुरी को गाते हैं, जी बढ़ाते हैं, सभी का स्वागत है। सभी जी लोग हमसे जुड़ेंगे, सभी लोगों के लिए काम करें। जी। अभी आपने राइटर जी का वक्तव्य सुना, रागिनी जी के राइटर जी का, तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? आइए एक अतिथिगढ़ और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। रागिनी के पहले स्टार बनाने वाले, उनके यूँ कह लें कि चार चाँद लगाने वाले उनके जीवन में, तो गुरु जी हैं, उनसे भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। बने रहिए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग देख रहे हैं सबका स्वागत है। और रही बात, गुरु तो हर वो इंसान होता है, जैसा आपने गुरु हमारे निषाद जी भी चर्चा की है, जी तो गुरु तो हर इंसान है जिससे कुछ जरा सा भी कोई ज्ञान अगर मिल जाए तो गुरु ही होता है। तो इस बात को मैं खंडित भी नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि कि उनके जो गुरु हैं, उनके सर हैं, वो दिवाकर शर्मा जी हैं। जी जी और हम लोग तो मान लीजिए एक एज ए कंपनी मालिक और उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के भूमिका से हम लोग कार्य करते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं इनको जी जी वायरल करने में। और अपने अवधि भोजपुरी के जे आगे बढ़ावे चाहत है, अपन भारतीय संस्कृति के जे आगे बढ़ावे चाहत है, सनातन धर्म के जे आगे बढ़ावे चाहत है, ओकरे ताई हमेशा जी जान से लगा रहित भैया। अच्छा। चाहे जे वो कलाकार हो, चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, जी जी सबके ताई हम सब पहुँचित है, जी जी उपलब्धता रहत है। जी। उनके गाना के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, डांस होए, जी जी कौनो भी गीत संगीत से जुड़ा कौनो चीज़ होए, उनका सपोर्ट की जात है। हम सब तो हमेशा जुड़ा रहित भैया। और अवधि में ढेर सारा गाना इनके जी जी हमरे हरिओम म्यूजिक वर्ल्ड चैनल पे है, जी तो ऐसी बहुत ख्याति इनका मिली बा। जी जी और लगातार हम सब प्रयास करते रहे थे कि इन्हीं प्रकार से आगे काम करते रहें। और बरम बाबा की कृपा से इनका बॉलीवुड में, या यूं कहा कि पंजाबी, या एक प्रकार से
आप चाहे जो कह सकते हैं, जी जी इंग्लिश भी कह सकते हैं या इंटरनेशनल सॉन्ग कह सकते हैं। जी जी आप मान के चलिए जो ये योयो सिंह जी हैं, जी, जी। क्या नाम है इनका, हनी सिंह। हनी सिंह, जी और रैप स्टार हैं। अपने रैप में इन्होंने भोजपुरी का तड़का लगवाया, और रागिनी विश्वकर्मा का जो गीत है, उनका जो टेस्ट है, उनका जो स्वाद है, अपने खिए के जो स्वाद है भोजपुरी और अवधी भाषा के, जी जी वो अपन वह गाना में दीहिन, और ओका हमारे खिया के लोग सब लोग बहुत पसंद करता हैं, बहुत उनका आनंद आवत बा, खूब रील बनावत हाँ झूम के, अब अभी तक वो 1 नंबर पे ट्रेंडिंग पे बा। जी जी। ये सब बहुत गर्व की बात है। और अच्छा वहाँ से फ़ोन आया था या फिर इन्होंने फ़ोन लगाया था, ऐसा कुछ? देखें, जब किस्मत की बात अगर की जाए तो दरवाजे खुल तो जाते हैं। किस्मत, हाँ, किस्मत की बात अगर की जाए तो मेहनत आप करत रही हैं, कदम चूम लेती है चलकर मंजिल, अगर मुसाफिर अपना हिम्मत न हारे। ना हारे। तो लगातार इनके गाना तो रोज़ कुछ न कुछ होता ही रहा है, ऐसा बा ना, हमेशा एक न एक गाना आवत बा। इनके जोन स्वाद है, इनके जोन पहुँच है लोगन तक, चाहे यूपी बिहार के आम जनमानस होए, जी। चाहे वे उच्च कोटि को हों, चाहे निम्न कोटि को हों, चाहे जैसे लोग हों, जी और चाहे जिस परिवार से हों, चाहे जहाँ बैठे हों, उठते हों, चाहे जैसे भी हों, जी सब इनके गाना सुनत हैं। जी और क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर भजन भी इनका आता है, जी। और गज़ल भी आया है हाँ जो ट्रेंड में भी अभी चल रहा था। जी। विवाह गाली भी इनका आता है, जो तमाम महिलाएं गाती हैं। जी जी शादी वगैरह होती है तो उसमें गाया नहीं जाता है जी। गाली। इसीलिए तो सबके दिल में तो विराजमान है। इसलिए इनकी पहुंच जो है, जी रीच, वो ज़्यादा है लोगों में। जी तो हो सकता है कहीं न कहीं सबको लगा होगा कि नहीं, ये एक गरीब कलाकार हैं जी और इनको इनके साथ सहानुभूति भी है, तो हो सकता है यूपी बिहार के सहानुभूति भी उनका मिल जात बस साथ साथ। अच्छा, किसी गाने को शायद सुनकर इतना बड़ा। हाँ, कोनो न कोनो कुछ तो भाई जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं। जी तो फिर भगवान कृपा बरसी तो वो कोनो न कोनो उपाय निकालेन, और इन्हों किस्मत जब जेका आगे बढ़े क्या है, जेका किस्मत आगे लई जात बा, तो हम सबके साथ है, सबके सहयोग है, हम सबको समर्थन बा। जी जी और हाथ बढ़ाएं भाई हनी सिंह और उनकी टीम, सब लोग हाथ बढ़ाए। जी जी बहुत आनंद आया, सब लोग काम कराए और इस मुकाम पे इनको ले जाकर पहुंचा दिए हैं। अब आगे और आगे बढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा और मेहनत अब तो करे पर। और झुल्लर दादा थोड़ा मतलब मायूसपन आ गया है कि उनके साथ काम करने वाले, थोड़ा खुशी भी है कि बहुत ऊंचे लेवल तक गई, लेकिन आज वो सोच रहे हैं कि शायद जिस लड़की के साथ मैं काम करता था जो हाई लेवल पे है, और मैं कहाँ कहते नहीं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ना, बड़े गम में ये है। तो गम नहीं, गम ये का ना कहते हैं। जी ये तो आदमी का जैसे खुशी होता है जी कहीं, जैसे एक गाना ना रहा कि मिलन है जुदाई है, जी, जी। खुशियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ गम भी छिपे रहते हैं, चिराग जी। तले अंधेरा भी रहता है। जी तो जैसे अगर एक ये खुशी है कि हमारे जैसे बेटी की विदाई होती है, तो एक तरफ तो ये खुशी है कि नई बेटी विदा हो रही है, जी, जी। शादी विवाह से आदमी निवृत्त होता है और अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होता है। दूसरी तरफ उसी जगह थोड़ा सा परछाई के रूप में गम भी आता है ना, आता है, जी, कि जुदा भी हो रहा है इंसान, कहीं मिलन हो रहा है तो कहीं जुदाई हो रही है। तो वैसे ही उनको इस बात का भी अगर गम होगा, तो उनको इस चीज़ का गम रहता है कि नहीं, जैसे अब तक हम लोग हंसते खेलते थे, यहीं वीडियो बनाते थे, रहते थे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये दूर जाएंगी, तो हो सकता है जुदा ना हो, लेकिन इस बात की खुशी है कि नहीं, हमारे बीच में रहने वाला इंसान इतना ऊपर जाएगा, कहीं हम भी छाती चौड़ा करके ये बोल सकते हैं नहीं, हमारे साथ रहने वाला ये इंसान है, और हम जब भी जाएंगे दरवाज़ा खुला मिलेगा। तो ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, खुशी और गम। तो जहाँ खुशियाँ रहेंगी वहाँ गम भी रहेंगे। आपको बातें करके और वक्तव्य सुनकर कैसा प्रतीत हुआ? अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक लिए जय हिंद, आपका अपनी मित्र सूरज।